क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्ता जी इस काव्य के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं कि बैठे रहने से, वक्त की बर्बादी करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। पौरुष का मतलब है श्रम करना, मेहनत करना। भाग्य की रेखाएं कुछ नहीं होती है जब तक आप अपने खुद स्वयं अपने शक्ति से कुछ करना नहीं चाहते। कोई आपकी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस रास्ते पे उस मदद को लेने के लिए तैयार ना हो। तो परिश्रम करना और अपने लिए मार्ग तलाश करना, ये आपका काम है, आपका कर्म है। सामने का ग्रास भी मुख में सोए जाता नहीं, सामने हुआ रखा हुआ खाना भी जब तक आप उसे उठाकर नहीं खाते हैं तब तक वो भी मुंह में नहीं जाता है। तो वो भी एक परिश्रम है कि 4 उंगलियां जब मिलती हैं तो ही आपके मुंह तक खाना पहुंच पाता है, निवाला आप तक पहुंच पाता है। तो उसी तरह बिना काम किए और भाग्य के ऊपर रास्तों को छोड़कर कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, बिना परिश्रम किए हमें कुछ मिल जाए या प्राप्त हो जाए, ठीक है, और दूसरों को दोष मले, इससे अच्छा है कि खुद में सुधार करें। ठीक है, खुद को पहचाने, खुद परिश्रम करें, मेहनत करें और इतने लायक बने कि हम उस काम को स्वयं कर सकें। ठीक है, भाग्य में कुछ नहीं होता है, अगर हम परिश्रम करें तो भाग्य में किसी भी चीज को लाया जा सकता है। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। मिला? ठीक है, यहां उद्यम का मतलब है परिश्रम करना। ठीक है, आचरण में रखना, परिश्रम, मेहनत, प्रयास। आप अगर कोई चीज के लिए प्रयास करेंगे तो आप सक्सेस हो सकते हो। बार बार उस चीज को मेहनत करेंगे, सीखेंगे, कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब वो आपको मिल जाएगा, आप प्राप्त हो सकते हो, उसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं। परिश्रम भी उसी तरह है, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा। बीज बोओगे तो ना फल खाओगे, वो पेड़ बनेगा, उसके लिए समय लगता है। कोई चीज रातों रात नहीं बन जाता। आपको अगर अपनी पहचान बनानी है तो परिश्रम करना पड़ेगा, समाज में अपने लिए एक रास्ता ले आना पड़ेगा, तब जाकर ही आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कवि यहाँ लोगों को सचेत करना चाहता है, जागृत करना चाहता है कि बिना परिश्रम कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा, और फल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए बढ़ रहे। कल तक आपने देखा जो पीछे थे तुम्हारे समाज में, गरीब लोग या पिछड़े वर्ग, आज जो तुम्हारे बराबर आके बैठे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए स्थान को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने कर्म से, अपने परिश्रम से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपके माँ बाप ने आपको 100 रुपया दिया है, अगर आप उस 100 रुपये को लेके बैठे रहोगे ना तो दिन प्रतिदिन वो खत्म होते रहेगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा जो 1 रुपये में पहुंच जाएगा। और अगर अपने परिश्रम, अपने मेहनत से, अपनी सोच से, लगन से अगर आप उसको बढ़ाओगे तो वो 100 200 होगा, 200 400 होगा। कहने का मतलब है ज्ञान एक ऐसा समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं, जितना आप लोगे वो उतना बढ़ेगा, और उसको अगर सीमित कर लोगे तो उसके बाद से आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा। अहंकार भी उसी तरह है, जितना अहंकार आप भरोगे उतने आप लोगों से, समाज से दूर होते जाओगे, और एक ऐसा वक्त आएगा जब आपका पतन आप खुद ही स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, उसकी शुरुआत आप खुद कर लोगे। पीछे पड़े हो देव के सिर दोष अपना मर रहे। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे सफलता नहीं हासिल होती, भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, भगवान ने दिया है, माँ बाप ने भी आपको दिया है, स्वस्थ शरीर, आंख, नाक, कान, वो सारी चीजें आपको दी है जो आपको एक मानसिक व्यक्ति को चाहिए, पर आप परिश्रम ही नहीं करना चाहते, उस रास्ते की खोज में आप जाना नहीं चाहते। शिक्षा आपको जागरूक करने के लिए होता है, सफलता हासिल करने के लिए नहीं। सफलता हासिल करने के लिए कर्म का होना जरूरी है, परिश्रम का होना जरूरी है, उत्साह, उस रास्ते पे चलना जरूरी है जो आपको उस मोड़ तक पहुंचा सके जिसे आप सफलता मानते हो। आप जिसे सफलता मानते हो, कोई क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेट ना खेलेगा, गिल्ली खेल के सोचेंगे क्रिकेटर खेलेंगे? नहीं। आप तभी सफल हो सकते हो जब आप उस रास्तों पे चलोगे। मान सकते हैं कि मंजिल के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, बहुत सारा समय जाया करना पड़े, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, परिश्रम एक ऐसी चीज है ना जो आपको कभी हारने नहीं देता। आप में एक ऐसी सफलता, ऐसा कॉन्फिडेंस जगाएगा कि कभी ना कभी वो समय आएगा ही जब आप दूसरों को, देखो, जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे ना, आप स्वयं आगे नहीं बढ़ सकते। पर अगर जिस दिन आप खुद को ब्लेम करोगे ना, कहते हैं ना 4 गालियां देने वाले दोस्त भी चाहिए साथ में, इसीलिए चाहिए, लेकिन सभी गाली खाने वाला दोस्त होगा तो सभी लेके डूब जाएगा।
लेकिन अगर आप में ऐसे दोस्त हैं जो आपको मान्यता देते हो, आपको समझाते हो, तो याद रखना वो आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है, नींव की ईंट की तरह है, जो आपको बता रहे हैं। आपके पिता माँ बाप के बाद, आपके गुरु के बाद वो ऐसा स्थान है कि वो आपको बता रहा है कि भाई ये तुम्हें ये गलतियां हैं, इसे सुधार लो। इससे क्या होगा? क्या होगा? पुरुषार्थ का निर्माण होगा। आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप अपनी गलतियों को पहचानना सीख जाएं तो उसे सुधारना नहीं सीख सकते क्या? ठीक है। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। कर्म तेल का मतलब है परिश्रम। दिया कैसे जलता है? तेल से, बाती से। उसी तरह एक एक करके आपको पहले रास्ते के बाद में क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, इस सब चीजों को तय करने से तभी जाकर विधि दीप जल सकता है। यानी सक्सेस का दिया इतना आसान नहीं है। उसके लिए उन सब चीजों की जरूरत है जो आपको उस तक पहुंचा सके। परिश्रम, मेहनत, लगन, उस काम को करते रहना है। जितने बार भी निराश, देखो कभी मकड़ी को देखो, जब वो अपना जाल बिनती है ना तो बार बार नीचे उतर आती है, वो फिर ऊपर चढ़ती है, फिर बनाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर बनाती है, लेकिन हार नहीं मानती। चींटियों को देखा है, अब से 4 गुना ज्यादा वजन उठाकर वो अपने लिए एक टीला बनाती है, एक क्षण में ढह जाता है। मधुमक्खी को देखा है, 100 फूलों से धीरे 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 मधु इकट्ठा करती है। मेहनत है और मेहनत का फल मीठा है। चींटियों का घर ठंडा होता है, मधु हमेशा मीठा ही होता है कि नहीं? ये क्या है? परिश्रम है ना। तो परिश्रम का फल क्या हुआ? अच्छा ही होता है कि नहीं? एक चींटी अपने लिए इतना बड़ा घर का निर्माण कर सकती है और हम इतने बड़े हैं कि अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, हार मान जाते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि उस सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सके। है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। अगर एक सांचा होता है ना जिसमें छाप निकालते हैं, तो वो सांचा आपको बनना है, उसे भी तपना पड़ता है। याद रखना, एक कुम्हार क्या था, मट्टी दे दो, उसे वो मारता है, पीटता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे आकार देता है, वो बर्तन का रूप देता है जो बहुत सुंदर होता है। उसके बाद उसको सजाता है, जितना सजाएगा वो उतना सुंदर लगने लगेगा। उसी तरह आपका जीवन भी है, तपते हुए लोहे की तरह है, तपते हुए ग्लास की तरह है। उसको आकार देना आप पे निर्भर करता है कि उसे आप क्या बनाना चाहते हो। उससे एक तलवार भी बनाई जा सकती है और उससे त्रिशूल भी बनाई जा सकती है, दोनों में अंतर है। या तो उससे आभूषण बना लो और उस सर पे चढ़ा लो, या उससे एक चाकू बना लो। ये दोनों ही चीजें आप बना सकते हो। यानी ये कर्म है ना आपका कि आप उसे क्या बनाना चाहते हो। दूसरे, आओ मिल सब देश बांधो, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। हम देश बांधव, जो हम भाई बहन सब लोग, हम लोग मिलकर देश के लिए कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जितना हम आगे बढ़ेंगे समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम सब मिलकर देश के लिए उन ऊंचाइयों को बनाते हैं जिस बुलंदियों को दूसरा कोई छू ना सके, या देखकर गर्व करे कि ये है देश हमारा। क्या सांप्रदायिक भेद से एक मिट हो सकता नहीं, बनती नहीं क्या माला विविध समूहों से। कहने का मतलब है कि हम लोग जाति पात ऊंच नीच सब चीजों को छोड़कर क्या हम सब मिलकर एक माला की तरह जुड़ नहीं सकते। जैसे एक माला को कौन पिरो के रखता है? एक रस्सी। उसी तरह माला में क्या अलग अलग मोतियां नहीं होती हैं? तो हम भी अलग जात धर्म सब छोड़कर सिर्फ भारतीय बनकर, सिर्फ देशवासी बनकर, एक दूसरे का हाथ थामकर एक मोती की तरह नहीं बन सकते, एक माला बनकर देश का आभूषण नहीं बन सकते, उसकी सुंदरता को और 4 चांद नहीं लगा सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। ये कहना चाहते हैं मैथिली शरण गुप्ता। ठीक है।